यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आपको तुरंत ये काम करना है। आपका ब्लड प्रेशर जो 200-250 के आसपास पहुंच गया है वो तुरंत ही 130-40 के आसपास आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, वो क्या क्या स्टेप्स हैं जिन्हें आप घर पर ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, और आपको हॉस्पिटल में कब एडमिट होने की जरूरत है, और वो कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है जिसका रेगुलरली आप इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर की जो समस्या है इसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट आपको करना पड़े, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो आप इमरजेंसी में तुरंत ये काम करने से आपका जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो एकदम सही हो जाएगी और काफी बीमारी से आप बच सकते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले टिप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सडन राइज इन ब्लड प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको शांत रहना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो एकदम शांत हो जाइए। कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, किसी तरह की एंजाइटी है वो आपको नहीं लेनी है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। यदि आप ये करते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें यदि आपका ब्लड प्रेशर लगभग 180/100 के आसपास है तो ये हो सकता है कि आपका 220 या 230 हो जाए, और साथ में जो समस्या आपकी और भी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि शांत रहें। इसके लिए आप योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। इनको करने से क्या है कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड भी शांत होता है, आपकी ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी शांत होती है, क्योंकि इस दौरान आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है यदि आप अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से यदि आपका स्ट्रेस जो हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है ये भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हैं, आप किसी शांत आरामदायक जगह पर बैठ जाएं जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो। ऐसी जगह पर आप रिलैक्स करें और जो आप भागदौड़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें और एकदम आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेते हुए, मतलब डीप ब्रीदिंग करते हुए आराम से लेट जाइएगा। और आप देखेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो आपका कम हो जाएगा। लेकिन कम हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका ब्लड प्रेशर 230-240 के आसपास हो रहा है तो वो हमें एक साथ ही 120 या 130 के आसपास हो जाएगा, लेकिन नहीं। यदि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर लगभग 230 के आसपास हो रहा है तो वो हो सकता है वो 200 हो जाए या 210 के आसपास हो जाए, तो ये आपका बहुत ही जल्दी आपको आराम देगा। इसलिए शांत जगह पर एकदम तुरंत से रिलैक्स करना शुरू कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मेडिसिन का भी अपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की लगातार मेडिसिन चल रही होती है लेकिन आप उन मेडिसिन खाना भूल गए हैं, तो ऐसे में यदि आप मेडिसिन खाना भूल चुके हैं तो आपको तुरंत ही मेडिसिन खा लेनी है। और यदि आपने ब्लड प्रेशर की दवाई खा रखी है पहले से ही, उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप ब्लड प्रेशर की एक्स्ट्रा डोज अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। हालांकि जो सेल्फ मेडिकेशन होता है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, और मैं भी सेल्फ प्रैक्टिस की बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो दवा है जो आप पहले से ले रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई किसी सिस्टम पर काम करती है, कोई आपका जो हार्ट के जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, कोई जो दवा होती है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, और कोई बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाता है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है। इस तरह से जो ब्लड प्रेशर की जो दवा होती है वो हर सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल भी दवा ना लें। यदि इमरजेंसी में आपकी पहले से ही दवाई चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, आपके यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो आप डॉक्टर से फोन कॉल करके पूछ सकते हैं और एक्स्ट्रा डोज ले सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा। और नेक्स्ट हम बात करें, आपको पानी खूब ज्यादा पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बॉडी को हाइड्रेट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बेसिकली ठंडा पानी पिएं और अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करें। आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपके सर में दर्द भी महसूस होता है। इस टाइम पर ठंडे पानी की पट्टी सर पे रखने से आपका जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी काफी कम होती है। आपने ये देखा होगा कि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हम ठंडे पानी की पट्टी अपने सर पे रखते हैं। और लेकिन आप ये पहली बार आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी हम पट्टी रख सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि पट्टी रखने से क्या है कि जो
सर में दर्द की शिकायत आपको बन रही है ब्लड प्रेशर की वजह से, वो भी आपकी कम होगी। और ठंडे पानी से पीने की वजह से और साथ में उसे रखने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। इस दौरान आप कोई भी स्टिमुलेंट जो चीजें हैं जैसे चाय है, कॉफी है, इनको लेने से आपको बचना चाहिए। और हर लगभग 45 मिनट के अंतर पर या 1 घंटे के अंतर पर आपको ब्लड प्रेशर भी अपना चेक करते रहना है। इससे क्या है कि आपको ये पता पड़ता रहेगा कि आपने जो तरीके आप अपना रहे हैं वो आपके सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस दौरान आप डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है, गहरी सांस आपको अंदर खींच ली है, थोड़ा सा उसे रोकना है और बस धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। यह भी आप प्रोसेस करते रहिएगा। और इस दौरान आपको ज्यादा दौड़ना है, भागना है, सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी उतरना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपका जो ब्लड प्रेशर जो लगभग 180/100 के आसपास हो रहा है वो हो सकता है 230 या 250 के आसपास भी पहुंच सकता है। इसलिए आपको जो फिजिकल एक्टिविटी आप है उसको बिल्कुल रोक देना है। साथ में आपको आराम करते रहना है और आराम करते जब आप लेट रहे हैं तो आपको सर को थोड़ा ऊपर रखना है और इस तरह से आप लेटेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और साथ में आपको नमक जो सोडियम का इंटेक है वो आपको कम से कम करना है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दौरान आप बिल्कुल भी कोई भी शराब इत्यादि है, स्मोकिंग है, धूम्रपान इत्यादि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स भी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और आपने जो मेडिसिन डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन थी वो भी आपने ले ली है। आपने हर तरीका अपना लिया है जो आपको अपनाना चाहिए। उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर 230 240 के आसपास है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसी दशा में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एडमिट हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप एडमिट नहीं होंगे तो ये आपको बहुत सी समस्याएं कर सकता है। आपको पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है, आपको हार्ट अटैक का शिकायत हो सकती है, आपको स्ट्रोक का खतरा भी हो सकती है और दिल संबंधी अन्य भयंकर बीमारी भी हो सकती हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडमिट होने की कब जरूरत है। यदि हम बात करें आयुर्वेद के बारे में तो आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज इलायची के बारे में बताया गया है। और इलायची जो होती है हमारी 2 तरह की होती है। एक जो छोटी इलायची जिसको हम हरी इलायची भी कहते हैं, जो कि ज्यादातर चाय में, मिठाई में, आइसक्रीम इत्यादि में, दूध इत्यादि में जो हम प्रयोग करते हैं वो छोटी इलायची होती है। और जो बड़ी इलायची होती है उसे ज्यादातर गर्म मसाले में प्रयोग किया जाता है। आपको छोटी इलायची, हरी इलायची का प्रयोग करना है क्योंकि इलायची में बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स के नाम से जानते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप इस दौरान इलायची का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, उस गुण के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो एकदम कम हो जाता है और आपकी ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। क्योंकि इलायची के अंदर जो मौजूद फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करती हैं और आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत ही कम कर देती हैं। और साथ में इलायची की जो खुशबू होती है वो एक तरह से आपके माइंड को एकदम रिलैक्स महसूस कराती है, तनाव को कम करती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होती है। और साथ में इसमें मौजूद जो केमिकल फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार होती है, जिससे भी ये भी आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या को हल करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। अब हम बात करें कि आपको इलायची का प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम ताजे पानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कुछ दिन तक आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई जो दिन में 3 बार या 4 बार आप खा रहे हैं उसकी डोज धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी और इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आयुर्वेद में एक ब्लड प्रेशर कम करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप गुड़हल के फूल की चाय बनाकर पी सकते हैं। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। इसके लिए आपको 2 कप पानी लेना है और उस पानी में आपको 1 गुड़हल का फूल डालना है। आपको 3 ग्राम आपको
अर्जुन की छाल डालनी है, एक छोटी इलायची हरी वाली उसको कूटकर उसमें डाल लेना है, और साथ में आपको 1 ग्राम आपको सौंठ का पाउडर लेना है, जिसे जिंजर पाउडर हम कहते हैं, आपको वो लेना है। और इस पानी को आपको उबालना है, और जब 2 कप पानी का 1 कप पानी रह जाए फिर आप उसे छानकर पी सकते हैं। इससे भी आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म होती है, तो इसे आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, आप गर्म पानी से तुरंत नहा सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी के नहाने से आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती हैं और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। साथ में हम जूस की अगर बात करें, आप अनार का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, चुकंदर का जूस लेते हैं, आप टोमेटो ले सकते हैं, टोमेटो का जूस होता है। ये क्या होता है कि इसमें आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। साथ में जो चुकंदर होती है, इसमें नाइट्रेट नाम का एक तत्व होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो टोमेटो जूस है उसके अंदर लाइकोपिन नाम का तत्व होता है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इस तरह से आप जो पोटेशियम युक्त जो फल है आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप केला है, कीवी है, एवोकाडो है, अंगूर है, इत्यादि फलों का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो में बताए गए जो तरीके हैं, यदि आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे तो इमरजेंसी में आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उससे काफी हद तक बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर की होने वाली जो भयंकर समस्याएं होती हैं उनसे भी काफी हद तक बच सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बात कर रहे थे कि इमरजेंसी में यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो तुरंत आपको ये काम करने चाहिए, और इससे आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ब्लड प्रेशर के संबंध में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो उन वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।